हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहली मंजिल पर कॉलम बनाने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं रखते हैं तो नतीजे गलत हो जाते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, प्रेस करके साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम अपना घर बनाते हैं तब हमें घर बनाते हुए कॉलम और बीम यानी कि एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना होता है। छोटे प्रोजेक्ट हो या बड़े प्रोजेक्ट हो, सभी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि कॉलम का जो है साइज़ और ये सारी चीज़ें सही चल रही है या नहीं। इसके लिए कंसल्टेंट हम हायर करते हैं जो कि ये सब ध्यान रखते रहे, जिससे बाद में इन फ्यूचर अगर मान लीजिए आपका अर्थक्वेक आता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है तब कोई दिक्कत ना बने। चलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा आपको कि क्या चीज़ें हैं। लगभग 6 पॉइंट्स में आपसे मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट है कि लेआउट के समय ये चीज़ निश्चित कर लेना चाहिए कि घर में कितने फ्लोर बनेंगे आपके। जनरली क्या करते हैं, आप ग्राउंड फ्लोर बना लेते हैं कि फ़िलहाल मेरे पास जो पैसे हैं वो इतने हैं कि मैं ग्राउंड फ्लोर बना सकता हूँ, दैट्स इट, इसके ऊपर मुझे नहीं बनाना है। लेकिन 2 से 3 साल बाद आपके पास कुछ पैसे आते हैं और आप कहते हैं कि अब मुझे फर्स्ट फ्लोर बनाना है। लेकिन जब आपने कॉलम जो है वो ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से ही दिए हैं, रॉड उसमें बहुत कम दिए हैं, तो आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर नहीं बना सकते। अगर इन केस आप बना भी लेते हैं तो इसमें भविष्य में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब आपका अर्थक्वेक आता है या फिर लोड बढ़ जाता है तो इसके कारण आपके क्रैक्स वगैरह दिखाई देने लगते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट में बात करूंगा मैं कि कॉलम के साइज़ और सरिया के हिसाब से मार्किंग करें। अब ये क्या है, जब भी मान लीजिए आप कॉलम के साइज़ दे रहे हैं तो आपको ड्राइंग में दिया होता है कि ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर जो कॉलम है इसका क्या साइज़ आएगा, यानी कि कितने बाई कितने का आ रहा है और उसमें सरिया कितने का लगेगा। तो ये मार्किंग आपको प्रॉपर कर लेना है लेआउट के समय। और ऊपर उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि तीसरे पॉइंट में बोलूँगा मैं कि फर्स्ट फ्लोर पर जो कॉलम है इसका साइज़ आपको कि नीचे के साइज़ से छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है कॉलम, साथ ही साथ इसकी लाइन ये धागे में है या नहीं, और इसका अलाइनमेंट ये गलत नहीं होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। क्योंकि स्लैब के समय कॉलम अपनी जगह से कुछ लोग बेंड कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, जो कि गलत है। अब इससे होता क्या नुकसान है ये समझ लीजिए। इससे होता ये है कि कॉलम अगर मान लीजिए आपका 2-3 इंच भी आउट हुआ है तो आपकी दीवार तो सीधी चलेगी और इसकी वजह से आपकी दीवार में कॉलम निकले दिखाई देते हैं, या फिर आप जो पुराने कॉलम हैं उनको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भरना होता है कि आप उनको मान लीजिए 2-3 इंच ज़्यादा भरेंगे एक्स्ट्रा कंक्रीट, आपकी दीवारें भी जो है वो भी आपकी टेढ़ी आड़ी होगी। इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो आपको लाइन, अलाइनमेंट, साइज़, ये सारी चीज़ें स्लैब के समय चेक करना होगा। इसी कारण स्लैब में कंसल्टेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फोर्थ नंबर पर मैं बात करूंगा लैपिंग। कॉलम में सरिया को जोड़ना या नए सरिया को जोड़ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि बांधना ही तो है, लेकिन लैपिंग पर मैं एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, उसे देखें आप। सिंपल सा मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जैसे कि ये कॉलम को जोड़े हुए हैं तो एक साथ पूरा लैपिंग नहीं करते हैं। आप लैपिंग कर रहे हैं तब अगर मान लीजिए आपके 4-5 रॉड है तो कुछ रॉड आप नीचे से लैपिंग करें, कुछ रॉड जो है वो आप ऊपर से करें। इस तरह से आप ऊपर नीचे करते हुए लैपिंग करें जो कि ज़्यादा बेहतर होगा और आपको एक स्ट्रेंथ के साथ साथ बकल और जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती कॉलम में वो बिल्कुल नहीं होगी। 5वें नंबर पर मैं बात करूंगा कि कॉलम भरते समय प्लम्बॉब यानी कि साहुल या गोला भी कहते हैं, अब आपके यहाँ पर क्या कहते हैं ये आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं, तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। धागा और गुनिया कि जब भी हम दीवार बनाएंगे तो गुनिया में आएगी या नहीं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कॉलम भरें आप, जो कि ज़्यादा अच्छा है। प्लम्बॉब, धागा, गोला, गुनिया सारी चीज़ें लगा लीजिए आप, लेकिन कॉलम सही भरिए, कवर प्रॉपर दें और सीधा है या नहीं ये देखें।
इससे कॉलम सही बनेगा और दीवारें भी सही आएगी। 6वें नंबर पर लास्ट पॉइंट है कि फर्स्ट फ्लोर की बीम जो है वो कितने इंच की है, किस लेवल की, इसके हिसाब से ही आप कॉलम भरें। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा भर दिए हैं और आपका कॉलम फिर तोड़ना पड़ रहा है। ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं तो आई होप आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप पहली मंजिल पर बनाएं या फिर 5वीं मंजिल पर बनाएं, कॉलम कभी भी बनाएं, इतनी सी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसी तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब नीचे आपको बटन दिख जाएगा, इसे दबाकर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट्स में। कुछ अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक पर, तब भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।